नमस्कार, मैं रवीश कुमार। चलिए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब आगे का समाचार हमारे वरिष्ठ पत्रकार रौनक धाकड़ आपको बताएंगे। सेना जान हथेली पर लेकर मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूर्व रेसलर और कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने एक्स पर लिखा, भारतीय सेना अपनी जान हथेली पर रखकर देश पर हुए आतंकवादी हमले का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। भारत माता की रक्षा, हम सबकी सुरक्षा और शांति के लिए इस लड़ाई में आपके जज्बे और शौर्य को नमन। भगवान से प्रार्थना है कि हर कदम पर आपकी रक्षा करें और आपको जल्दी ही विजय दिलाएं। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत की एयर स्ट्राइक को सुनक का समर्थन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री और भारतवंशी आर्शी सुनक ने भारत द्वारा पाकिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, किसी भी देश को दूसरे देश द्वारा नियंत्रित भूमि से अपने खिलाफ किए जाने वाले आतंकवादी हमलों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। भारत द्वारा आतंकवादी ढांचे पर हमला करना उचित है। भारत ने एक्टिवेट किया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइल अटैक किया है। इस कार्रवाई के बाद भारत ने सीमा पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया है। यह सिस्टम भारतीय सेना के बेड़े में एयर डिफेंस के लिए सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। इसकी रेंज 40 से 400 किलोमीटर तक है। माना जाता है कि S-400 अमेरिका के F-35 लड़ाकू विमान को भी मार गिराने में सक्षम है। फिर होगा एक्शन, वायुसेना को फुल छूट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाया पाकिस्तान भारत के खिलाफ कायराना हमले कर रहा है। कभी सीमा पार से नागरिक इलाकों में गोलीबारी की जा रही है तो कभी रॉकेट दागे जा रहे हैं। इसके चलते भारत एक बार फिर एक्शन लेने पर मजबूर हो गया है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने वायुसेना को अपने हिसाब से कार्रवाई करने की छूट दे दी है। अगर कोई संदिग्ध चीज दिखती है तो उस पर भी हमले की अनुमति दी गई है। भारत की एक और स्ट्राइक, मार गिराए 10 पाक सैनिक। एक और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाक में बैठे आतंक के आकाओं को सबक सिखाया है। वहीं सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की रोज रोज की गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत के ऑपरेशन से बौखलाए पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ते हुए भयंकर गोलीबारी की, जिसमें 10 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई थी। सूत्रों के मुताबिक भारत की जवाबी कार्रवाई में 10 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले शाही इमाम, दुश्मन के लिए कयामत। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम और सैयद अहमद बुखारी के बेटे शाबान बुखारी ने ऑपरेशन सिंदूर पर प्रतिक्रिया दी है। इंस्टा पर एयर स्ट्राइक का वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा, ये सिर्फ जवाब नहीं था, दुश्मन के लिए मिसाल थी। हिंदुस्तान जब चाहता है मिट्टी में मिला देता है। ऑपरेशन सिंदूर, फौज का जज्बा, हुकूमत का फैसला, दुश्मन के लिए कयामत है। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत। BLA ने उड़ाई गाड़ी। पाकिस्तानी सेना पर बलूच लिबरेशन आर्मी BLA ने बड़ा हमला किया है। जानकारी के अनुसार बोलन मांचकुंड इलाके में BLA ने ID हमला किया है, जिसमें 12 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि BLA ने पाक सैनिकों की गाड़ी रिमोट से उड़ाई है। परमाणु हथियारों का हाई अलर्ट। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान मासूम कश्मीरियों को निशाना बना रहा है। सीमा पर जोरदार फायरिंग हो रही है। भारतीय जवान भी इसका मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। सीमा पर मल्टी एयर डिफेंस नेटवर्क एक्टिव कर दिए गए हैं। बौखलाहट में पाकिस्तान कोई भी कदम उठा सकता है। सावधानी के तौर पर सेना ने परमाणु हथियारों को हैंडल करने वाली टीमों को हाई अलर्ट पर रखा है। वहीं वायुसेना के विमान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में फिर धमाके। दहला कराची। पाकिस्तान के कराची में बम धमाका हुआ है। इससे पहले पाकिस्तान के कई शहरों में धमाकों के बाद दहशत का माहौल है। लाहौर में नौसेना के मुख्यालय में भी धमाका हुआ। लाहौर, रावलपिंडी और कराची एयरपोर्ट को पहले ही बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान इसमें भारत का हाथ होने की आशंका जता रहा है। हालांकि भारत ने इससे इनकार किया है। भारत का कहना है कि पाक की मॉक ड्रिल में कुछ गड़बड़ी हुई होगी। भारत का पाक के 9 शहरों पर हमला। पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि भारत ने उनके 9 शहरों में ड्रोन से हमले किए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि जिन शहरों में भारतीय ड्रोन देखे गए उनमें लाहौर, कराची, छोर, गुजरांवाला, रावलपिंडी, बहावलपुर और मियानो शामिल हैं। पाकिस्तान की ओर से कुछ ड्रोन्स के मलबे भी दिखाए जा रहे हैं। हालांकि भारत की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। फाइटर प्लेन गिराने के दावे पर पाक की खुल गई पोल। भारत के 5 फाइटर जेट्स को गिराने के दावे पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की पोल खुल गई है। CNN के एक इंटरव्यू में जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सब सोशल मीडिया पर है। पत्रकार ने उनसे पूछा, क्या आपके पास अपने दावे को सच साबित करने का कोई सबूत है? तो उन्होंने कहा, यह सब इंडियन सोशल मीडिया पर भी चल रहा है कि प्लेन का मलबा उनके इलाके में गिरा है।